हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास से संगम काल के 45 MCQ लाई हूँ, जो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कितने संगम सभा का आयोजन किया गया था? सही आंसर है 3 संगम सभा का आयोजन हुआ था। संगम शब्द संस्कृत का तमिल रूप है, जिसका अर्थ है व्यक्तियों का संघ या समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीनों संगम सभा का आयोजन किस वंश के शासकों ने कराया था? सही आंसर है पांड्य शासक। पांड्य शासकों द्वारा तीनों संगम सभा का आयोजन कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लेखक के अनुसार संगम साहित्य आदर्शवाद तथा यथार्थवाद का मिश्रण है? सही आंसर है नीलकंठ शास्त्री। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार संगम साहित्य आदर्शवाद तथा यथार्थवाद का मिश्रण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम संगम सभा की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है अगस्त ऋषि। प्रथम संगम सभा की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था। इसका आयोजन मदुरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा संगम सभा कहाँ आयोजन किया गया था? सही आंसर है दूसरा संगम सभा कपाटपुरम में आयोजित हुआ था, जिसका अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तोलकाप्पियर ग्रंथ की रचना किस संगम सभा के दौरान हुई थी? तोलकाप्पियर ग्रंथ की रचना द्वितीय संगम सभा के दौरान हुई थी। तोलकाप्पियर की रचना द्वितीय संगम सभा के दौरान हुई थी। यह एक तमिल व्याकरण पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरी संगम सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तीसरी संगम सभा की अध्यक्षता नक्कीकर ने किया था। यह सभा मदुरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी पुस्तक कौन है? सही आंसर है तोलकाप्पियम। तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी पुस्तक तोलकाप्पियम है। यह व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक है। तोलकाप्पियर द्वारा लिखा गया यह तोलकाप्पियर अगस्त ऋषि के 12 शिष्यों में से एक थे। यह पुस्तक का 3 मुख्य भाग में विभक्त है। प्रत्येक भाग के 9 उपभाग हैं, जिसमें 1612 सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिल्पाधिकारम पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई है? सही आंसर है शिल्पाधिकारम पुस्तक इलागो आदिगल द्वारा रचित किया गया है, जो करिकाल के पौत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रंथ लिपि किसे कहा गया है? ग्रंथ लिपि कोनवाली लिपि को कहा गया है। कोनवाली लिपि को ग्रंथ लिपि कहा गया है। प्रारंभ में जो तमिल जितनी ग्रंथ थी सब ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने कोनवाली लिपि का विकास किया, जिसे ग्रंथ लिपि कहा गया। आधुनिक लिपि जो विकास हुआ है इसी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगस्थनीज ने किस तमिल राज का उल्लेख किया है? मेगस्थनीज ने पांड्य राज का उल्लेख किया है। मेगस्थनीज ने पांड्य राज का उल्लेख किया है। वो लिखते हैं कि पांड्य राज की स्थापना हेरक्लिस की पुत्री पांड्या द्वारा किया गया है। इन्हीं के नाम पे इस राज का नाम पांड्य पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खारवेल ने तमिल संघ को पराजित किया था, इसकी जानकारी कहाँ से मिली थी? खारवेल ने तमिल संघ को पराजित किया था, इसका जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगस्थनीज के अनुसार सुदूर दक्षिण का प्राचीनतम राज कौन था? मेगस्थनीज के अनुसार सुदूर दक्षिण का प्राचीनतम राज पांड्य राज था। किस लेखक के अनुसार पांड्य राज ने 20वीं ईस्वी में रोम सम्राट उत्कर्ष के पास अपना राजदूत भेजा था? सही आंसर है स्ट्रैबो के अनुसार भेजा गया था। किस राज्य को कोरोमंडल कहा जाता है?
सही आंसर है कोरोमंडल चोल राज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राज की सबसे पुरानी राजधानी क्या थी? चोल राज की पुरानी राजधानी उरैयूर थे। इसके बाद संभवतः कपाटपुरम या पुहार की राजधानी बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण प्रदेश के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राज्य के कौन देश के दक्षिण प्रदेश के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ किस राज्य के राजा थे? सही आंसर है चोल राज के राजा सर्वश्रेष्ठ दक्षिण में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सही आंसर है चोल शब्द की उत्पत्ति चूल शब्द से हुई है। चोल शब्द की उत्पत्ति चूल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या सिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ के अनुसार द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य अलार नामक राजा ने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया? सही आंसर है महावंश। महावंश के अनुसार द्वितीय शताब्दी में अलार नामक राजा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासक करिकाल के पिता का नाम क्या था? सही आंसर है ईसन चेतचेन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुहार की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है पुहार की स्थापना करिकाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का 160 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर है करिकाल। कावेरी नदी का 160 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण करिकाल ने करवाया था। इस तटबंध बनाने के लिए श्रीलंका से 1200 दासियाँ लाया गया था, उनसे यह कार्य करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 दासियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकाल ने चोल राज की राजधानी उरैयूर से कहाँ स्थानांतरित किया था? सही आंसर है कावेरीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन चोल शासक ने अपने विजय उपरांत राजस्व यज्ञ कराए थे? सही आंसर है ये राजस्व यज्ञ पेरुनर किल्ली ने कराया था। करिकाल के बाद पेरुनर किल्ली शासक बने थे। उन्होंने अपने विजय के उपलक्ष्य में राजस्व यज्ञ करवाए थे। उसी के अंतिम दिनों या उसके उत्तराधिकारी के काल में चोल सत्ता तेजी से ह्रास होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासकों में किसने विशाल नाव के बेड़े का निर्माण कराया था? सही आंसर है करिकाल। करिकाल ने विशाल नाव के बेड़े का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेर राज का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? सही आंसर है मालाबार। चेर राज का प्रसिद्ध बंदरगाह मालाबार था। रोम से व्यापार इसी बंदरगाह से होता था चेर वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस राज्य ने रोम व्यापारियों को मुजरिम में अगस्त का मंदिर बनाने की आज्ञा दी थी? सही आंसर है चेर राज। चेर राज्य धार्मिक दृष्टि से उदार थे, इसलिए इन्होंने रोम के व्यापारियों को मुजरिम में अगस्त का मंदिर बनाने की आज्ञा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश के कौन शासक चोल शासक से युद्ध करने के दौरान मारे गए थे? सही आंसर है पेरुमल। चेर शासक चोल वंश से युद्ध करते हुए मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकाल की पुत्री से कौन चेर शासक ने शादी किया था? सही आंसर है आदाम। करिकाल की पुत्री से आदाम चेर शासक ने विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन चेर शासक पांड्य और चोल दोनों राज्यों को पराजित किया था? सही आंसर है सेनगुतवन। सेनगुतवन ने चोल और पांड्य शासक दोनों को पराजित किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण में संपूर्ण राज्य को क्या कहा जाता था? सही आंसर है सीसर। दक्षिण में संपूर्ण राज्य को सीसर कहा जाता था। संगम काल में पहर किसे कहा जाता था? संगम काल में पहर समुद्रीय तटीय क्षेत्र को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में भूमापन की प्रसिद्ध इकाई में क्या थी? सही आंसर है माँ संगम काल की भूमापन की प्रसिद्ध इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदूर दक्षिण के किस राज्यों द्वारा समुद्र पार से घोड़े आयात किए जाते थे? सही आंसर है पांड्य राज्य। पांड्य राज्य के द्वारा समुद्र पार से घोड़े आयात किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में किस अधिकारी को एनएडी की उपाधि दी जाती थी? सही आंसर है संगम काल में एनएडी की उपाधि सेना के अधिकारी को दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासक वर्ग क्या कहलाता था? शासक वर्ग क्या कहलाता था? शासक वर्ग अरसार कहलाता था और तथा इसके सदस्य बेलसालों के साथ वैवाहिक संबंध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार कौन होते थे? पेरियार खेतिहर मजदूर होते थे जो कि चमड़े का भी कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में मुरुगन देवता को मध्यकाल में किस संगम काल के मुरुगन देवता को मध्यकाल में किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर है सुब्रमण्या नाम से मध्यकाल में मुरुगन देवता को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र के सम्मान में कहाँ विशिष्ट त्यौहार मनाया जाता था? सही आंसर है पुहार। इंद्र के सम्मान में विशिष्ट त्यौहार पुहार में मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरवई जो कि विजय की देवी थी, उनकी पूजा किसके द्वारा की जाती थी? सही आंसर है कालवाड़ जो योद्धा वर्ग थे, कोरवई जो कि विजय की देवी थी, उनकी पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलों का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन थे? सही आंसर है मुरुगन। तमिलों के सर्वश्रेष्ठ देवता मुरुगन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही आंसर है कृषि। संगम काल का मुख्य व्यवसाय कृषि पर वे लोग निर्भर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा को सलाह देने वाली अधिकारियों की सभा कितने भागों में विभक्त थे? सही आंसर है 5 भागों में। राजा को जिन अधिकारी की सलाह लेते थे वह सभा 5 भागों में विभक्त थी। मंत्री, पुरोहित, सेनापति, दूत, गुप्तचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांड्य राज की राजकीय चिन्ह क्या थी? सही आंसर है पांड्य राज की राजकीय चिन्ह मछली थी। तीर चिन्ह चेर राज की थी। चीता चोल राज की राजकीय चिन्ह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा की सबसे ऊपरी न्यायालय को क्या कहा जाता था? राजा की सबसे ऊपरी न्यायालय को मनरम कहा जाता था। राजा की जो सबसे ऊपरी न्यायालय थी वह मनरम कहलाती थी। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।